हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज संकेत और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हाइड्रोलॉजी के अगले क्वेश्चंस के बारे में, है ना। अब ये क्वेश्चंस जो है आपके प्रेसिपिटेशन वाले चैप्टर के रिगार्डिंग है। एक एक करते हुए हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को देखते चलते हैं, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन 2019 के अंदर आया था, है ना। ये वाला पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 2019 एसएससी का क्वेश्चन है ना। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया अंडर अ हीटोग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर ना बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले सारे ऑप्शंस दिखा देता हूँ कि ये ग्राफ होते कौन कौन से, है ना। जैसे कि उन्होंने सबसे पहला ग्राफ आप लोगों को यहाँ पर बोला हुआ है, डेट इज दी हीटोग्राफ, डेट इज दी हीटोग्राफ, है ना। अब बात आती है व्हाट इज द हीटोग्राफ सर, है ना। व्हाट इज द हीटोग्राफ? तो हीटोग्राफ ना आपका कर्व बनता है। ये कर्व बनता है किस किस के बीच में? ये कर्व बनता है आपका रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो एक कर्व के बारे में हम लोग यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, या फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया है। दैट कर्व इज द मास कर्व, दैट कर्व इज द मास कर्व ऑफ द रेनफॉल, है ना। दिस इज द मास कर्व। मास कर्व में जो यहाँ पर एक साइड पे लेते हैं, दैट इज ऑफ द टोटल रेनफॉल, हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर हम? टोटल रेनफॉल को हम यहाँ पर, या अक्यूमुलेटेड रेनफॉल हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो टोटल रेनफॉल को इस साइड वाले एंगल पे लेंगे, इस साइड वाले मतलब वाई एक्सिस पे टोटल रेनफॉल ले लेते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर टाइम को ले लेते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें तो डेट इज द मास कर्व ऑफ रेनफॉल। तो आप लोगों का कोई भी पर्टिकुलर रेन गोज स्टेशन आपको डायरेक्टली क्या देता है? सीधा मास कर्व प्रोड्यूस करके देता है ना। तो सीधा क्या प्रोड्यूस करके देगा आपको? मास कर्व ऑफ रेनफॉल आप लोगों को यहाँ पर प्रोड्यूस करके देता है ना, ठीक है। तो इसके अंदर देखो डाटा किस तरह से रहता है ना। तो लेट मी से पहले 2-3 घंटे तक बारिश आई, है ना, ठीक है। फिर मान लो बारिश नहीं आई, ठीक है। फिर बारिश आई, फिर बारिश नहीं आई, ऐसे करते हुए आप लोग यहाँ पर सीधा इस तरह से डाटा आपको देखने को मिलता है ना। तो ये जो जहां पर आपको फ्लैट या कॉन्स्टेंट तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा ना, टोटल रेनफॉल के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है ना, या अक्यूमुलेटेड रेनफॉल के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों को शो करेगा नो रेन, है ना। ये कौन सी कंडीशन को शो करेगा? ये नो रेन वाली कंडीशन को शो करेगा आपका। यहाँ पर कोई बारिश नहीं है ना। यहाँ पर कितनी बारिश हुई है, इससे आप रेनफॉल की इंटेंसिटी का आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं ना। तो रेनफॉल की इंटेंसिटी यहाँ से पता लगाई जा सकती है ना। तो इसी के बेसिस पे, इसी मास कर्व को आप लोग यहाँ पर तोड़ के रेनफॉल इंटेंसिटी देखो, तो रेनफॉल इंटेंसिटी, ठीक है, रेनफॉल इंटेंसिटी जिसको हम यहाँ पर बेसिकली मैं आई से डिनोट करूंगा, ये आपको दिखाती है कितनी डेप्थ की रेनफॉल आई, कितनी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आई, है ना, डेप्थ अपॉन टाइम, है ना। तो कह देता हूं 1 mm रेनफॉल आई है 1 घंटे के अंदर, तो 1 mm पर आर की उसकी रेनफॉल इंटेंसिटी हो जाती है ना। तो यहाँ पर डेप्थ अपॉन टाइम के टर्म में आप लोग यहाँ पर लिखते हैं दैट इज द रेनफॉल इंटेंसिटी, कितनी तेजी से रेनफॉल आपका अकर किया है, इसको आप रेनफॉल इंटेंसिटी से कहते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आपको पता चलता है कि आपकी इंटेंसिटी के हिसाब से कि आपकी जो रेनफॉल है वो हैवी रेनफॉल हुई है, लाइट रेनफॉल हुई है, मीडियम टाइप से रेनफॉल हो रही है ना। तो आपको पता चलेगा ना, कहते हैं ना बहुत तेज बारिश आ रही है या धीरे बारिश आ रही है, इसका पता कैसे चलता है? तो रेनफॉल इंटेंसिटी से करते हैं हम लोग, पता है ना, ठीक है। समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। तो ये सारी बातों का आपको पता है, इसकी मदद से आप लोग यहाँ पर चलेगा, है ना। चलो, अब यहाँ पर कह देते हैं हम यहाँ पर जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें तो रेनफॉल इंटेंसिटी के टर्म पे क्लासिफिकेशन में दिखा देता हूँ कि अगर 2.5 mm पर आवर से कम इंटेंसिटी की रेनफॉल है ना, तो आप इसको कह देते हैं लाइट रेनफॉल, है ना। तो आप लोग यहाँ पर बोलेंगे इसको लाइट रेनफॉल, है ना, ठीक है। अगर यदि आपकी 2.5 mm पर आवर से लेके 7.5 mm पर आवर तक की आप लोगों की अगर रेनफॉल चल रही है, इतनी रेनफॉल इंटेंसिटी चल रही है, तो आप इसको बोलेंगे यहाँ पर मीडियम रेनफॉल, है ना। तो आप इसको बोलेंगे मीडियम रेनफॉल, है ना, ठीक है। अगर आपकी ग्रेटर देन 7.5 mm पर आवर की इंटेंसिटी से रेनफॉल अगर कर रही है, तो इसको बोलेंगे आप यहाँ पर हेवी रेनफॉल, है ना। तो इसको बोलेंगे हेवी रेनफॉल। किसी एक दिन के अंदर अगर 2.5 mm से ज्यादा की बारिश हो जाती है, तो उस दिन को आप लोग यहाँ पर रेनी डे के नाम से जानते हैं ना। कोई भी दिन को रेनी डे नहीं कहते हैं, रेनी डे हम तब कहेंगे उस पर्टिकुलर दिन को अगर 2.5 mm से ज्यादा की बारिश उस दिन के अंदर आपकी टोटल गिर जाए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कह देते हैं हम यहाँ पर टोटल रेनफॉल, दिस इज द टोटल रेनफॉल, दिस इज द मास कर्व ऑफ द रेनफॉल। यहाँ पर टोटल रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट है आपका, है ना, ठीक है। अगर यदि यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से आप रेनफॉल इंटेंसिटी का पता कर लेंगे, ठीक है। तो रेनफॉल इंटेंसिटी का पता चल जाएगा कैसे? इसकी जो स्लोप है, आपको डायरेक्टली रेनफॉल इंटेंसिटी की वैल्यूज आपको दे देगी, है ना, रेनफॉल इंटेंसिटी दे देगी, डेप्थ वर्सेस टाइम आपको यहाँ पर बता देगी। इसकी स्लोप निकाल लेता हूँ, मास कर्व की स्लोप निकालूं, मास कर्व ऑफ रेनफॉल की स्लोप निकालूं, तो सीधा आप लोगों को क्या दे देगी? यहाँ पर रेनफॉल इंटेंसिटी आपको बना के दे देगी, है ना, रेनफॉल इंटेंसिटी बना के दे देगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं रेनफॉल इंटेंसिटी का पता कर सकता हूँ फॉर ए टाइम ड्यूरेशन, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसके बीच में
प्लॉट करूं, है ना, ग्राफ प्लॉट करूं किस किस के बीच में, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, है ना। तो इस साइड तो रख दिया हमने रेनफॉल इंटेंसिटी, इस साइड तो रख दी हमने यहाँ पर रेनफॉल इंटेंसिटी, और इस साइड में रख ली हम लोगों ने यहाँ पर टाइम। तो अब ये जो प्लॉट कहलाएगा, तो दिस प्लॉट विल बी टर्म्ड एज अवर, ये वाला प्लॉट, है ना। अब देखो ये कैसे शो करता है आपका, तो मैं बता देता हूँ कि रेनफॉल इंटेंसिटी आप लोग यहाँ पर mm/r या cm/r में रखते हैं, और आप लोग यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन ले सकते हैं, 1 आवर 2 आवर 3 आवर जो भी आप लोगों को लेना है ना। तो लेट मी से पहले घंटे इतनी बारिश हुई, इतनी इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रहा है, दूसरे टाइम पे दूसरे घंटे में इतनी इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रहा है ना, तीसरे आवर इतनी इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बता देता हूँ, ये आप लोग यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, दिस इज द रेनफॉल इंटेंसिटी। तो ये आप लोगों को यहाँ पर चल रही है, दैट इज दिस इज गिवन इज द mm/r या cm/r, है ना। और आप लोग यहाँ पर लिखा है 0 आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ठीक है। अब कहना है कि एक हीटोग्राफ के अंदर का एरिया है ना, इसको हीटोग्राफ बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर हीटोग्राफ बोलते हैं। तो हीटोग्राफ इज बेसिकली अ प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट, है ना, ठीक है। अब बात आती है कि सर एरिया अंडर ए हीटोग्राफ आपको क्या बताएगा। अब हीटोग्राफ के अंदर का एरिया आप शेडो कर दो, है ना। तो लेट मी से मैं ये एक एरिया शेडो कर रहा हूँ, है ना, ये एरिया शेडो कर रहा हूँ, ठीक है। दिस एरिया विल बी शेडोड बाय मी, ठीक है। तो बताओ इसका एरिया क्या दिखाएगा, ये एरिया क्या है, एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, रेक्टेंगुलर दिखा रहा है, दिस इज रेक्टेंगुलर, बिल्कुल। इसका एरिया दिखा लो, तो इसका एरिया निकालूंगा तो मैं यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो टाइम आपका पर चल रहा है, टाइम आपका आर के अंदर चल रहा है, तो यहाँ पर आप देखो इसका एरिया अगर आप निकालते हो तो एरिया आपका mm/r को आपको रेनफॉल इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम के साथ। यहाँ पर क्या दिखाएगा, इसको mm के अंदर दिखाएगा, यानी कि टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल जो उस ड्यूरेशन के अंदर अचीव हुई है या आप लोग यहाँ पर मिली है, दैट विल बी टर्म्ड एज अवर एरिया ऑफ द हीटोग्राफ, है ना। तो टोटल रेनफॉल जो कि आपकी रिसीव्ड हुई उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, दैट विल बी कैलकुलेटेड वाया हीटोग्राफ, है ना, एरिया ऑफ द हीटोग्राफ, है ना, ठीक है। समझ में आ गया बात, बिल्कुल। तो टोटल प्रेसिपिटेशन जो आप लोगों को मिली है, रिसीव्ड हुई है ना, तो टोटल प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड, है ना। अब यहाँ रेनफॉल नहीं लेंगे हम, यहाँ पर टोटल प्रेसिपिटेशन लेंगे, प्रेसिपिटेशन इज अ मेजर टर्म, है ना। ड्रिजलिंग वगैरह भी हुई तो भी है, रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज रिसीव्ड होगा यहाँ पर ना, टोटल प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड इन दैट पीरियड, यहाँ पर रिसीव्ड आएगा आप लोगों का, यहाँ पर देख लेना, मे बी हो सकता है, मे बी यहाँ पर साइमल्टेनियसली थोड़ी बहुत यहाँ पर हो सकता है मे मिस्टेक हो, या फिर इस तरह से आप लोगों को दे दिया हो, है ना। तो उसको चेक कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर रिसीव्ड देगा, तो टोटल प्रेसिपिटेशन रिसीव्ड इन दैट पीरियड, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर, है ना। तो टोटल प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल जनरल टर्म नहीं है हमारा, प्रेसिपिटेशन मेजर टर्म है आपका, है ना, जनरल टर्म आपका प्रेसिपिटेशन है ना। तो प्रेसिपिटेशन को आप लोगों को शो कर देना है ना। तो यहाँ पर ये मास कर्व है, मास कर्व से हीटोग्राफ आप बनाते हैं, और हीटोग्राफ का अगर आप एरिया निकाले तो एरिया आपका रेनफॉल इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम के साथ, तो दैट विल बी रिजल्ट विल बी कम्स आउट इन द mm, या डेप्थ के टर्म में आप लोगों को मिलेगा। तो डेप्थ आपको दिखाएगी कितनी प्रेसिपिटेशन वहां पर अकर हुई है ना, ठीक है। नेक्स्ट, रेनफॉल हीटोग्राफ आप लोगों को किस किस के बीच का वेरिएशन दिखाएगा। तो अभी हमने बोला हीटोग्राफ इज अ वेरिएशन बिटवीन द रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस द टाइम, है ना। अच्छा देखो एक और है आप लोगों के पास, दैट विल बी टर्म्ड एज योर पॉइंट रेनफॉल, है ना, दैट विल बी टर्म्ड एज योर पॉइंट रेनफॉल, है ना। पॉइंट रेनफॉल इज सिमिलर टू दी हीटोग्राफ की तरह आप लोगों को यहाँ पर पूरा वेरिएशन देखने को मिलेगा, है ना। देखो पॉइंट रेनफॉल क्या होता है कि अगर आप लोग किसी एक स्टेशन को पकड़ लें, है ना, अगर किसी पर्टिकुलर एक स्टेशन को उठा लूं, किसी पर्टिकुलर एक स्टेशन को उठा के उस स्टेशन के ऊपर मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर प्लॉट करना चालू करूं, है ना। यानी कि देखो ये स्टेशन की रेनफॉल को दिखाएगा, स्टेशन का वेरिएशन आप लोगों को यहाँ पर शो करना पड़ेगा किसके साथ, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखना है रेनफॉल, यहाँ पर आप लोगों को स्टेशन का रेनफॉल दिखाएगा, तो ये स्टेशन का रेनफॉल दिखाएगा, स्टेशन रेनफॉल, दिस इज द स्टेशन रेनफॉल, है ना, ये आप लोगों को स्टेशन का रेनफॉल दिखाएगा। अब ये स्टेशन का रेनफॉल किसके टर्म में दिखाता है कि आपका किस महीने में कितना हुआ, है ना। तो इसको स्टेशन रेनफॉल कह देते हैं, या रेनफॉल डाटा ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेशन भी आप लोग यहाँ पर बोल देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, ये आप लोगों को शो करेगा। अब इसके जो मैग्नीट्यूड है ये आपको क्रोनोलॉजिकल टाइम के अंदर आप लोग यहाँ पर पुट करते हैं, डेली डाटा, डेली वेरिएशन भी दिखा सकते हैं आप लोग यहाँ पर, जैसे जनवरी में सर इतनी रेनफॉल अकर हुई है, ये आप लोगों ने यहाँ पर शो कर दिया, है ना, जैन का है ना। ये फेब की आप लोगों ने यहाँ पर निकाल दी, फेब का निकाल दिया। अगर आप किसी एक स्टेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पर किसी एक स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, मार्च में थोड़ी ज्यादा बारिश हो गई है ना, ठीक है, तो आप डेली डाटा भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पर मंथली डाटा भी डाल सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पर पॉइंट रेनफॉल के अंदर याद रखना, बस एक बात याद रखनी है
कि इट इज ऑल्सो नॉन एज पॉइंट रेनफॉल, दिस इज पॉइंट रेनफॉल ना, दिस इज दी पॉइंट रेनफॉल। अगर आप स्टेशन रेनफॉल को विद रिस्पेक्ट टू टाइम रखेंगे तो पॉइंट रेनफॉल मिलेगा। पॉइंट का मतलब एक सिंगल पॉइंट पे आप देख रहे हैं ना, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गई, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना, दिस इज दी रेनफॉल इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी अक्यूमुलेटिव रेनफॉल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपका मास कर्व ऑफ रेनफॉल है, ये आपका मास कर्व ऑफ रेनफॉल है ना, क्युमुलेटिव कह दो, अक्यूमुलेटेड कह दो, टोटल कह दो, है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेनस्टॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। तो देखो इसके अंदर ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेनस्टॉर्म के बारे में बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमने बात की है अब तक, हीटोग्राफ क्या होता है, हीटोग्राफ इज अ कर्व बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, और मास कर्व इज अ कर्व बिटवीन अक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम, है ना। तो ये दोनों के बारे में तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया है ना। इसके अलावा पॉइंट रेनफॉल आपको स्टेशन के किसी पर्टिकुलर स्टेशन के ऊपर हुए रेनफॉल को आप लोगों को यहाँ पर क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। अब बात आती है सर व्हाट इज द डबल मास कर्व और व्हाट इज द डीएडी कर्व, है ना। इन दोनों के बीच में सर डिफरेंस क्या है और ये दोनों क्या क्या होते हैं, इन दोनों को सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते तो मजा आ जाता है ना। चलो वही काम करते हैं हम लोग। सबसे पहले चलो मैं उठा लेता हूँ डबल मास कर्व, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर उठा लेते हैं दैट इज द डबल मास कर्व। अब व्हाट इज द डबल मास कर्व, तो ये जो टेक्निक है ना, ये जो टेक्निक है ना डबल मास कर्व, ये आपकी कंसिस्टेंसी को शो करती है, कंसिस्टेंसी, हाँ बिल्कुल, विराट कोहली का नाम याद आता है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जैसे वो बीच में कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो गए थे ना विराट कोहली जी, बिल्कुल सेम तरह से इनकंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है किसके अंदर, रेनफॉल स्टेशन के अंदर। कैसे देखने को मिलेगी ये भी देख लेते हैं, बिल्कुल। तो लेट मी से ये आपका कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया किसको बोलते हैं, आपका कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जिसके अंदर देखो मैं बताता हूं आप लोगों को कैचमेंट एरिया क्या होता है। इसके लिए आप लोग इसको समझें, है ना। ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम बहुत बनाया हमने, बिल्कुल। बचपन में ड्राइंग के नाम पर सर यही आता था मुझे, है ना। हाँ मुझे तो यही आता था, आपका पता नहीं, है ना, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो बचपन में ये बनाया हमने, पहाड़ वहाड़ बनाए, बिल्कुल पहाड़ के बीच में सूरज सा उगा देते थे, इतना ही डायग्राम सीखा है हमने, है ना, बस बिल्कुल। सीढ़ियां नहीं बनाऊंगा इसमें, ठीक है। चलो देखो, अब देखो क्या करना है हमें। तो देखो इसके अंदर हमने यहाँ पर देखना है व्हाट इज द कैचमेंट एरिया, है ना। आपको पता है कि सर यहाँ से आपकी नदी निकलती है, बिल्कुल यहाँ से नदी निकलती है, बिल्कुल। एक नदी यहाँ से निकाल दो, एक नदी यहाँ से निकाल दो, अरे सर बिल्कुल डायग्राम बना दिया आपने, बिल्कुल। देखो तो आपको पता है कि अगर मान लो यहाँ पर बारिश हुई तो पानी बह के इस स्ट्रीम में जाने वाला है ना। अगर मान लो इसके जस्ट बगल में यहाँ पर बारिश हुई तो पानी बह के इस बगल वाली स्ट्रीम में जाने वाला है ना, बिल्कुल सेम, ठीक है। सेम तरह से यहाँ पर बारिश हुई तो पानी इस स्ट्रीम में आएगा, यहाँ पर बारिश हुई तो पानी इस स्ट्रीम में आएगा, है ना। तो वो एरिया ऑफ लैंड, वो पूरा एरिया ऑफ लैंड, जिस पूरे एरिया ऑफ लैंड का पानी एक स्ट्रीम में जाए, तो देखो ये पूरी की पूरी एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया ना, ये आपको एक स्ट्रीम के अंदर पूरा ड्रेन ऑफ करके देगा पानी को। तो डेट एरिया ऑफ लैंड विल बी टर्म्ड इज अवर कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, है ना। अब साहब कैचमेंट एरिया कंसीडरेशन देखो आप, है ना। दिस इज द कैचमेंट एरिया। इस कैचमेंट एरिया को बता देता हूं, ये लो, है ना। अब एक कैचमेंट एरिया के बगल में दूसरा कैचमेंट एरिया इधर कहीं होगा, है ना, तीसरा कैचमेंट एरिया इधर कहीं होगा, है ना। तो कैचमेंट एरिया को जो बाउंड्री आपको सेपरेट आउट करती है ना, इस सेपरेट आउट करने वाली लाइन को हम लोग यहां पर बात करते हैं, डेट इज द रिज लाइन, डेट इज द रिज लाइन, है ना, बिल्कुल। तो कैचमेंट एरिया है ये आपका, है ना। अब एक कैचमेंट एरिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे, रेनफॉल स्टेशन हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। रीजन क्या है रेनफॉल स्टेशन लगाने का, रेनफॉल स्टेशन लगाने का रीजन है कि सर यहाँ पर हम रेनफॉल का मेजरमेंट अच्छे से कर सके, है ना, अच्छे से हम रेनफॉल का मेजरमेंट हम यहाँ पर कर सके। चलो तो लेट मी से यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर स्टेशन लगाए हुए हैं, है ना। तो ये इतने मान लो आप लोग, है ना, 5-6 मान लो, ठीक है। इसमें से क्या हो गया, इसमें से एक स्टेशन ये है। अब लेट मी से एक स्टेशन का डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, रेड वाला जो स्टेशन है इसका डाटा इनकंसिस्टेंट होगा। अब इनकंसिस्टेंट डाटा का मतलब है, इनकंसिस्टेंट डाटा का मतलब है सीधा सीधा इसका मतलब ये समझो आप लोग कि ये जो आप लोगों को यहाँ पर अब रिजल्ट्स दे रहा है ना, ये रिजल्ट्स आपको डिफरेंट दे रहा है। यानी कि आप देखो, आप लोगों ने यहाँ पर लगा रखे थे 1980 से लेके आप लोगों के रेनबो स्टेशन लगे हुए हैं, है ना, 1980, 1981, है ना, यहां से लेके आपके लगे हुए हैं ना। बीच में एक साल आया 2000, है ना, 2000, ठीक है, बिल्कुल। बीच में आप लोगों का यहाँ पर डाटा चला 2010 तक, है ना, बिल्कुल। फिर यहां से आप लोगों का डाटा हुआ 2010 से 2000, फिर 2000 यहां से आप लोग यहाँ पर आज का टाइम ले लें, 2023 ले लेता हूं मैं तो, है ना, बिल्कुल।
2023 ले लेता हूँ, है ना। ठीक है, आगे भी ले सकते हो आप लोग, ठीक है, जहां तक का डाटा आपके पास अवेलेबल है वहां तक का डाटा लेंगे, है ना। चलो देखो, अब देखो, आप कंसीडर करो आप लोग चीजों को, ठीक है। 2023 तक का डाटा देख लिया हमने ना, तक का, ठीक है। चलो, तो 1980 का डाटा आपके पास है, 1981 का डाटा आपके पास है, बीच में 2000 हो गया, 2010 आया, ये सब आया, है ना। तो यहां से आप लोग डाटा रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, हर साल का डाटा आपके पास यहाँ पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पड़ा हुआ है ना। अब सर यहाँ पर 2010 में भी देखा आप लोगों ने, बिल्कुल समझ में आ रही बात, है ना। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में आप लोग इतना तो जानते हैं कि देखो ये एक एरिया है ना। इस एरिया के अंदर 1980s के अंदर लगभग लगभग जो प्रेसिपिटेशन हो रही थी ना, एनुअल प्रेसिपिटेशन पूरे साल में 100 सेंटीमीटर हो रही थी। कितनी हो रही थी? 100 सेंटीमीटर की हो रही थी, है ना, पूरे साल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। 1981 में भी 99 के आसपास की लगभग लगभग एवरेज 900 के आसपास चल रहा था, 100 के आसपास चल रहा था। 2000 के आसपास भी देखा आप लोगों ने, तो 2000 के आसपास भी 94, 95, 96, 97 के आसपास का आप लोग यहाँ पर चल रहा है ना, इतना। 2010 के बाद से आप लोगों ने देखने को मिला कि सर यहाँ का डाटा एकदम से आपको शो करने लग गया है 80 सेंटीमीटर की रेंज पर, है ना। फिर 2011 में देखा तो 11 के अंदर ये वाली हो गई 82 के आसपास, फिर 78 के आसपास, यानी 80 के आसपास की रेंज में लाई कर गया। 1980 से 2010 तक तो बढ़िया चल रहा मामला। 2010 के बाद से ये डाटा आपका चेंज करने लग गया, 80, 82, 78, ये आप लोगों को यहाँ पर 80 के आसपास की लमसम की वैल्यूज आपको शो करने लग गया, ठीक है। तो आप लोगों ने 2022 तक देखा कि सर ये तो 80 के आसपास की रेंज में जा रहा है, बिल्कुल। तो अब क्या हो गया, डाटा देखो सर, डाटा यहाँ का अलग दिखा रहे हैं, 2010 तक, सॉरी 2010 तक अलग दिखा रहा है और 2010 के बाद आपका अलग दिखा रहा है। रीजन कुछ तो होना चाहिए, है ना। ये 2010 में कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसके बाद क्या हुआ कि सर पूरा डाटा आपका 80 के आसपास आया, 80 के आसपास आया। हाँ, तो देखो रीजन हो सकता है 2010 में क्या हुआ होगा, मे बी ये स्टेशन पहले यहाँ रखा था, इस स्टेशन को उठा के आपने थोड़ी सी डिफरेंट जगह पुट कर दिया, पहला रीजन। दूसरा डाटा आप लोगों के पास देखो देखो रीजन काफी सारे हो सकते हैं। पहली बात कि सर ये हो गया कि सर इसके जो शिफ्ट हो गया, हाँ शिफ्ट हो गया आपका रेनबो स्टेशन। दूसरी बात कि इसके जो अगल बगल का एरिया है ना, इस अगल बगल के एरिया के अंदर बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग बनी। भाई जब हमने यहाँ पर रेनबो को स्टेब्लिश किया था तो इसकी साइट सिलेक्शन बड़े अच्छे से किया था, लेकिन बाद में यहाँ पर इस जगह का अच्छे तरीके से कुछ डेवलपमेंट वगैरह करके कुछ हो गया ऐसा लगभग सा कि ये डाटा आपको अलग सा देने लगे। कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इसमें एरर आनी चालू हो गई हो इस जगह पे, है ना, इस पर्टिकुलर जगह पे एरर आनी चालू हो गई हो, है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो किन्हीं भी रीजनों से हम लोगों ने स्टेशन हटा के चेंज कर दिया, है ना, पहली बात स्टेशन को शिफ्ट कर दिया, है ना। हो सकता है इसकी जगह जो स्टेशन आप पहले साइमंस यूज कर रहे थे फिर दूसरा यूज करने लग गया, है ना, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रीजन हो सकते हैं। तो इसकी वजह से डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, है ना। अब देखो या हो सकता है करंट में जो एटमोस्फेरिक कंडीशंस है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उसके अंदर ड्रास्टिक चेंज आ गया है ना, हो गया है, बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है हमारा, बिल्कुल। तो इन काफी सारे रीजन की वजह से डाटा आपका सर्टेनली आप लोगों ने पिछले देखा कि सर लास्ट के 10-15 सालों से अलग डाटा है ना, ठीक है। तो अब देखो, तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सर अब अगला आप जो नया है, नए में देखो पुराने से लेकर नए तक चले ना आप, तो टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूवमेंट हुई है, टेक्नोलॉजी आपकी इंप्रूवमेंट हुई है। आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अच्छा डाटा, यानी कि पहले अगर मैं बात करूं 1980s में उतना अच्छा डाटा नहीं भी मिलता होगा जितना आज के टाइम पे आप लोग यहाँ पर, जितना लेटेस्ट, जितना अच्छे से डाटा आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये तो पता है आपको, बिल्कुल। तो आप लोग इस डाटा को तो ऐसा रहने देते हैं कि सर 80 के आसपास है, तो मे भी मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई भी रीजन रहा हो, अभी का जो डाटा इतना नहीं रहा ना 10 साल होगा, बिल्कुल। इस पिछले वाले डाटा को इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेंज कर दो नए डाटा के अनुसार, क्योंकि नए डाटा के अंदर तो हमारी श्योरिटी है कि आज के टाइम पे तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, है ना। तो आज के डाटा के ऊपर मेरे को भरोसा है, तो आज के डाटा को तो मैं बिल्कुल सेम रखता हूं, पिछले वाले डाटा को मैं यहाँ पर आज के डाटा के अकॉर्डिंग क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो इस इनकंसिस्टेंसी जो यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर 100 के आसपास की वैल्यू चल रही है, यहाँ 80 के आसपास की वैल्यू चल रही है, तो ये जो इनकंसिस्टेंसी बीच में शो हुई ना, इस इनकंसिस्टेंसी को आपने कंसिस्टेंट वैल्यू बनाया। विराट कोहली शतक पे शतक, शतक पे शतक मारना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर 80 के आसपास की वैल्यू चला दो आप पूरी जगह। कैसे चलाएंगे, उसमें कुछ ऊपर नीचे आपको करना पड़ेगा। रेनफॉल का डाटा आपका बहुत कीमती होता है, जब भी आप कोई भी डिजाइन कर रहे होते हो ना, तो डिजाइनिंग में ये डाटा काम में आता है। जब आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करने जाओगे तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि उस जगह पे रेनफॉल किस तरह से हो रही है, कितना पानी वहां पर पहुंच रहा है ना। तो ये सारी की सारी बातें आप लोगों को रेनफॉल के डाटा पे डिपेंड करती है, ठीक है। फ्लड कितनी आने वाली है उस जगह पे, कितना फ्लड आता है, कितना वहां पर सस्टेन करने के लिए, कितना फ्लड को सस्टेन करने के लिए आप लोग यहाँ पर डिजाइन करने वाले हैं किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को, है ना। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसीलिए आप लोग यहाँ पर डबल मास कर्व को आप लोग यहाँ पर जनरेट करें, ठीक है। चलो बड़े ठीक, तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर निकालेंगे।
तो आप लोगों को करना क्या है, देखो आप लोगों को बेसिकली कुछ नहीं करना, ये जो आसपास वाले हैं ना जितनी भी आप लोग स्टेशन दिख रहे हैं, इन सबका आप लोग यहाँ पर क्या करें, एनुअल एवरेज निकालें। क्या निकाले, एवरेज एनुअल रेनफॉल निकालें। इन सभी का एवरेज एनुअल रेनफॉल निकाला आप लोगों ने, और इनका आपने यहाँ पर एवरेज ले लिया, एवरेज एनुअल रेनफॉल आप लोगों ने यहाँ पर लिया, तो इसको मैं समेशन पी एवरेज ले लेता हूँ, समेशन पी एवरेज ले लेता हूँ, है ना। इन सभी का आसपास के जो भी स्टेशन हैं, मिनिमम 10 स्टेशन तो आपको उठाने हैं ना, यहाँ पर कम है आप लोगों को, जितने कम है तो कम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर अक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन निकालेंगे स्टेशन एक्स के आसपास वालों की, और एवरेज अक्यूमुलेशन सॉरी, और यहाँ पर एवरेज अक्यूमुलेटेड आप लोग प्रेसिपिटेशन निकालेंगे आसपास के 10 ग्रुप, ठीक है। एक तो इसकी निकालनी है, इसकी आप लोगों ने यहाँ पर समेशन पीएक्स बोल दिया, इसकी आप लोगों ने अक्यूमुलेटेड आप लोगों ने यहाँ पर देखा अक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन का आप लोगों को यहाँ पर एवरेज ले लेना है, और यहाँ पर आप लोगों को इसका एवरेज ले लेना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। इसका समेशन पी एवरेज ले लिया इन अगल बगल वाले 10 का, और यहाँ पर इसका आप लोगों ने यहाँ पर अलग से डाटा उठा लिया, ठीक है, उठा लिया। अब इस डाटा को आप इस ड्राइंग के अंदर, आप इस प्लॉट के अंदर आप यहाँ पर पुट करेंगे, इसके डाटा के अंदर हम यहाँ पर पुट करेंगे, कौन से ऑर्डर में, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना। तो लेट मी से रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, और इस रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आप लोग इस डाटा को आप यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है। ये 10 स्टेशन के हमने यहाँ पर लिया है, ये 10 स्टेशन वाला है, समेशन पी एवरेज एक्यूमुलेटेड, एंड यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दिस इज द अक्यूमुलेटेड, दिस इज द अक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल है। कौन सा एनुअल रेनफॉल, अक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल है ना, अक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल of 10 station, 10 स्टेशन मीन, और यहां पर इस पर्टिकुलर का जो कि अफेक्ट हुआ है ना, यहां पर लिखेंगे अक्यूमुलेटेड रेनफॉल, अक्यूमुलेटेड रेनफॉल किसका, एक्स का, है ना। और जो भी एक्स स्टेशन है ना, जो भी खराब स्टेशन है ऑफ एक्स स्टेशन है ना, समेशन, इसको आप रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग यहाँ पर पुट करें, है ना। जैसे कि सबसे पहले रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि 2022 का आपको डाटा सबसे पहले यहाँ पर रखना है ना, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर पुट करते चले जाना, है ना। तो यहाँ पर रखा 2022, यहाँ पर पुट करो आप यहाँ पर 21, यहाँ पर पुट करो आप यहाँ पर 20, ऐसे करते करते आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 2010, है ना, 2010, ठीक है, जहां पर चेंज आपको देखने को मिला था। यहां तक आपको वैल्यूज जो चल रही थी ना, ये वैल्यूज लगभग किसके बराबर चल रही थी, इसके बराबर की वैल्यू चल रही थी, है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ के बाद ना आप लोगों को वैल्यू चेंज दिखेगी, चेंज दिखेगा, है ना। तो यहाँ के बाद 100 की वैल्यू दिखा रहा है ना, तो 2010 के बाद आप लोगों को यहाँ पर अंडरगोइंग चेंज आपको यहाँ पर शो करने को मिलेगा, तो आप लोगों को ये वैल्यूज कुछ अलग सी देखने को मिलेगी, है ना, अलग सी वैल्यूज देखने को मिलेगी। तो ये कुछ अलग सा वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर शो करेगा, है ना। फिर ये इस लाइन के ऊपर शो करेगा, ऐसा शो करेगा, फिर ना 09 वाली बात है ना, ये आप लोगों को 08 वाली बात है ना, ऐसे शो करने लग जाएगा, ठीक है। 2010 है ना, ठीक है। तो ये ब्रेक ईयर जो यहाँ पर आप लोगों का लगा है, दिस इज द ब्रेक ईयर, दिस इज द ब्रेक ईयर, है ना, दिस इज द ब्रेक ईयर, है ना। 2010 इज द ब्रेक ईयर, जहां पर आप लोगों का पूरा डाटा ड्रास्टिकली आप लोगों का चेंज किया है ना, बिल्कुल, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक। ये हमने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इसको सेट किया है ना, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को करना क्या था कि अगर इस डाटा, ये डाटा अगर यदि आपका सही होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ना। अगर आपको मान लो लेट मी से मैं एक डाटा करेक्ट कर देता हूँ, बाकी सारे आप कर लेना, है ना। अगर देखो, अगर इस डाटा को मैं करेक्ट करना चाहूँ तो इसकी स्लोप के अंदर करेक्शन आप लोगों को लगाना पड़ेगा, स्लोप के अंदर करेक्शन लगाना पड़ेगा, है ना। देखो, अगर मेरे को, अगर यदि मैं डाटा बिल्कुल सही होता तो मेरे को ये वैल्यू मिलती, यहाँ तक सी वैल्यू मिलती है ना। अगर यदि ये वैल्यू मेरी खराब मिल रही है, डेट मींस अभी जो है अक्यूमुलेशन ऑफ एरर आ रखा है, तो ये ए आप लोगों को यहाँ पर मिला है ना, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को यहाँ पर जो करेक्ट करना है, करेक्शन करना है, वो करेक्शन का जो रेशियो लगेगा ना, जो करेक्शन रेशियो लगेगा, वो करेक्शन रेशियो आपको ये करना है कि आप लोगों को इस स्लोप को सुधारना है ना, यहाँ तक। अगर इस टाइम पे जो स्लोप है, इसको मैं बोल देता हूँ एमसी, इसको बोलता हूँ एमसी और अपॉन एम है, बस ये आपको स्लोप सही करनी है ना। खराब स्लोप है एम है, सही स्लोप है एमसी, एमसी अपॉन एम है, ये आपको शो करेगा करेक्शन रेशियो। इसको आप लिख सकते हैं कि सी वैल्यू आप लोगों को चाहिए थी, लेकिन आपको ए वैल्यू निकल रही है ना। देखो यहाँ पर देखो, तो ये ऐसे देख सकते हो, सी आपको करेक्ट करना है, यहाँ पर सी आप लोगों को करेक्ट करना है, जबकि ए आपके पास यहाँ पर आया हुआ है, तो सी अपॉन ए जो है आपका करेक्शन रेशियो है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी, अगर यदि आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करके आप लोगों को सही करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप लोग क्या करना है कि मान लो आप लोगों को करेक्ट प्रेसिपिटेशन चाहिए, किसी पर्टिकुलर एक्स साल की करेक्ट प्रेसिपिटेशन चाहिए,
तो आप लोग ये गलत वाली के साथ साथ आप इस करेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे बस, करेक्शन वाली को मल्टीप्लाई कर देंगे बस। ये जो करेक्शन रेशियो है, करेक्शन रेशियो से आप लोग किसी भी पर्टिकुलर को करेक्ट कर सकते हैं, ये आपका डाटा कंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो डाटा वुड बी कंसिस्टेंट, डाटा वुड बी कंसिस्टेंट। दिस इज दी डबल मास करो टेक्निक, दिस इज दी डबल मास करो टेक्निक, है ना, दिस इज दी डबल मास करो टेक्निक, है ना, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड रेनफॉल देखो, मास करो आपको क्या दिखाती है, अक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम का ये, लेकिन आप लोगों का ये जो प्लॉट चला है ना, यहाँ पर भी अक्यूमुलेटेड रेनफॉल है, यहाँ पर भी अक्यूमुलेटेड रेनफॉल है, लेकिन ये 10 स्टेशन मीन की है, यहाँ पर है, तो 2 बार अक्यूमुलेटेड रेनफॉल लगी है आप लोगों की, और विद रेस्पेक्ट टू टाइम प्लॉटेड से डबल मास करो बोल देते हैं इसको, है ना, इसलिए इसको डबल मास करो बोल देते हैं, और कोई रीजन नहीं है आप लोग, है ना। समझ में आ गई बात, बिल्कुल। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये जो वैल्यू क्या क्या लिखी है, तो पीसीएक्स जो है, पीसीएक्स इज नथिंग बट द करेक्ट प्रेसिपिटेशन वैल्यू है, करेक्ट प्रेसिपिटेशन वैल्यू, करेक्ट प्रेसिपिटेशन वैल्यू, करेक्ट प्रेसिपिटेशन वैल्यू ऑफ स्टेशन एक्स, है ना, ऑफ स्टेशन एक्स अकॉर्डिंग टू न्यू स्टेशन, है ना, न्यू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू न्यू स्टेशन, है ना। न्यू स्टेशन का मतलब है न्यू कंडीशन ऑफ द स्टेशन, है ना, ठीक है। पी एक्स का मतलब क्या है, पी एक्स का मतलब है एक्चुअल वाली, है ना, एक्चुअल वाली, या जिसके साथ अक्यूमुलेशन ऑफ एरर होता है, अक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन वैल्यू ऑफ स्टेशन एक्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड कंडीशन, ठीक है। सेम वाली एमसी क्या हो जाएगा, एमसी आप लोगों के पास करेक्टेड स्लोप है, एमसी जो है करेक्टेड स्लोप, जो आप लोगों को सही करनी है। स्लोप के अंदर देखो, स्लोप आपको चेंज देखने को मिलेगी इसकी पर्टिकुलरली, है ना। एम ए जो है आपकी एक्चुअल स्लोप दिखाएगा, एक्चुअल स्लोप ऑफ डबल मास पर, है ना, डबल मास पर, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टली स्लोप हो जाए, सही हो जाएगा डायरेक्टली, है ना। बस आपको ये करेक्ट तो करना, स्लोप करेक्शन तो लगाना, दैट इज द स्लोप करेक्शन दैट यू कैन अप्लाई ऑन दिस बाय दिस डबल मास कर्व टेक्निक, है ना। अच्छा, डीएडी कर रहा है क्या हमारा, है ना, डीएडी कर, व्हाट इज द डीएडी कर, व्हाट इज द डीएडी कर, है ना, डीएडी करो, है ना, डेड करो, है ना। देखो डेड करो यही है ना, मोम करो नहीं आएगा आप लोगों का, चिंता ना करें आप लोग, है ना। तो डीएडी में देखो, डी क्या होता है, डी होता है आपका डेप्थ, डी इज द डेप्थ, ए रिप्रेजेंट द एरिया, ए रिप्रेजेंट द एरिया, एंड डी अगेन रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन, डी अगेन रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन। तो डेप्थ, एरिया, ड्यूरेशन कर। अच्छा एक बात बताओ, है ना, आप लोग एक बात बताओ, हाँ ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से देखो। सबसे पहले मैं ड्यूरेशन को क्या मानूं, ड्यूरेशन को मैं कांस्टेंट मानूं। देखो तीनों के बीच में आपको कर्व बनाना है, 3 चीजों के बीच में बनाना होता है आप लोगों को, 3 चीजों के बीच में कर्व तब बनेगा जब आप एक चीज को पहले क्या मानो कि चलो कांस्टेंट मान के चलो सर, तभी बनाना थोड़ा पॉसिबल है, अदरवाइज तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है आसानी से, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ड्यूरेशन को, लेट मी से कि ड्यूरेशन इज कांस्टेंट, लेट मी से कि ड्यूरेशन इज दी, ड्यूरेशन आप लोगों को यहाँ पर कांस्टेंट माने, ड्यूरेशन को आप लोग कांस्टेंट माने, है ना। बाकी सारी वैल्यूज जो है आप स्टॉर्म की सेम मान के चलेंगे, सारी कंडीशन, ऑल कंडीशन आपकी सेम रहेगी, सिर्फ मैं ड्यूरेशन को कांस्टेंट कर देता हूं मैं, ना, बिल्कुल। तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं ड्यूरेशन को कांस्टेंट कर दूं और मैं यहां पर बनाऊं किसके बीच में, डेप्थ और एरिया के बीच में कर्व, यहां लिख देता हूं डेप्थ, यहां लिख देता हूं मैं यहां पर एरिया। तो आप लोगों को ये जान करके बिल्कुल भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि देखो अगर मैं यहां पर एरिया बढ़ाता हूं तो डेप्थ का क्या होगा बताओ। अच्छा देखो एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, डेप्थ और एरिया के बारे में एक बात बताओ मेरे को, है ना। ये मेरे पास एक मग है, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हैं आप लोग, इस तरह से भी समझ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल। देखो तो देखो अगर मैं कह दूं कि सर डेप्थ अकॉर्डिंग टू द एरिया, क्या देखने को मिलेगी, डेप्थ अकॉर्डिंग टू द एरिया, आप लोग यहां पर क्या देखने को मिलेगा, डेप्थ और एरिया के बीच में रिलेशन देखो आप लोग, देखो। तो एक कह देता हूं मैं, एक ये आपके सामने एरिया है, एक आपके सामने ये एरिया है, और एक कह देता हूं मैं यहां पर आपके सामने ये एरिया है ना। 2 एरिया के बारे में बात कर रहा हूं मैं ना, 2 एरियाज के बारे में। देखो पहले एरिया के बारे में मैं यहां पर क्या कहता हूं कि अच्छा देखो इतने एरिया के अंदर आपकी रेनफॉल अकर हो रही है, इतने एरिया के अंदर रेनफॉल अकर हो रही है ना। अगर मेरा एरिया बढ़ता है ना, अब देखो बाकी सारी चीजें आप यहां पर बिल्कुल बराबर मान के चले, है ना। तो मैं कह दूं कि सर सेम रेनफॉल के लिए एक बाल्टी पानी, है ना, एक बाल्टी पानी को आप लोग यहां पर क्या करें, इस पर्टिकुलर एरिया में बहाएं, और एक बाल्टी पानी को इस पर्टिकुलर एरिया में बहाएं, किसमें डेप्थ ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, डायरेक्टली आप लोगों को ये बताना है, सीधी सी बात है, ओके सीधी सी बात है ना। इतने एरिया के अंदर एक तो मैं एक बाल्टी पानी ढोलूं और इतना एक बाल्टी पानी में इसमें ढोलूं, तो किसके अंदर डेप्थ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, इसके अंदर ज्यादा डेप्थ देखने को मिलेगी, ठीक है।
तो सेम कहते हैं एक बाल्टी पानी को आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, है ना, सीधी बात है। तो यहाँ पर कोरोस्पोंडिंग डेप्थ, एक बाल्टी पानी को मैं इसमें भरता हूँ तो यहाँ पर इसकी डेप्थ आप लोग यहाँ पर अलग देखने को मिलेगी, है ना। अगर वहीं पे अगर यहाँ पर मैं इसका एरिया घटा दूं, अगर मैं इसका एरिया घटा दूं तो यहाँ पर डेप्थ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना, यहाँ पर डेप्थ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो डेप्थ और एरिया के बीच में आप लोगों को यहाँ पर इनवर्स रिलेशन चलेगा, डेप्थ और एरिया के बीच में आपका इनवर्स रिलेशन चलेगा, है ना। तो डेप्थ एरिया के बीच में इनवर्स रिलेशन चलाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे डेप्थ आप, जैसे जैसे एरिया आप यहाँ पर बढ़ाओगे, एरिया की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे डेप्थ आपकी घटती चली जाएगी, वैसे वैसे डेप्थ आपकी घटती चली जाएगी, एरिया बढ़ेगा डेप्थ घटेगी, है ना। तो ये कर्व आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलती है यहाँ पर, है ना। तो जब आप कर्व देखोगे तो कर्व भी आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, कर्व भी आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना। ये आपकी कर्व है, दिस इज द डेप्थ एरिया, दिस इज द डेप्थ एरिया कर्व। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ड्यूरेशन कोएफिशिएंट कांस्टेंट मानी हुई है ना। तो लेट मी से कि 4 आवर ड्यूरेशन की आप यहाँ पर बात कर रहे थे, 4 आवर ड्यूरेशन की आप बात कर रहे थे ना, 4 आवर ड्यूरेशन की आप लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, 4 आवर ड्यूरेशन के लिए आप लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। फॉर दी 4 आवर ड्यूरेशन आप लोग यहाँ पर प्रेसिपिटेशन की वैल्यू आप लोग इस तरह से आप लोग यहाँ पर देखते हैं ना, ठीक है। तो डेप्थ एरिया से इनवर्स रिलेशन दिखा रही है, इनवर्स रिलेशन दिखा रही है ना। सेम अगर मैं यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करूं, ड्यूरेशन की बात करूं, अच्छा एक बात बताओ, ड्यूरेशन अगर सेम इंटेंसिटी की रेनफॉल आपकी अगर हो रही है 4 घंटे, एक बार करा दूं 8 घंटे, तो 8 घंटे के लिए कोरोस्पोंडिंग डेप्थ ज्यादा देखने को मिलेगी कि कम देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो 8 घंटे के लिए कोरोस्पोंडिंग डेप्थ आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी, 8 घंटे के लिए कोरोस्पोंडिंग डेप्थ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। 8 घंटे तक बारिश होगी तो ज्यादा डेप्थ मिलेगी, 2 घंटे के लिए बारिश होगी तो कम डेप्थ देखने को मिलेगी, 2 घंटे के लिए बारिश होगी तो कम डेप्थ देखने को मिलेगी। तो ये ड्यूरेशन को अगर जब मैं यहाँ पर एरिया को कॉन्स्टेंट रखता हूँ, अगर मैं डेप्थ और ड्यूरेशन के बीच में रिलेशन देखूं, अगर मैं एरिया को, देखो डेप्थ, रेनफॉल डेप्थ तो आपका मेजर काम है ना, तो एक बार ड्यूरेशन को कांस्टेंट कर देंगे, एक बार एरिया को कर देंगे। जब ड्यूरेशन को कांस्टेंट किया तो आपको देखने को मिलेगी सर कर्व कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, कर्व कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। जब मैं एरिया को कांस्टेंट कर दूंगा तो मैं डेप्थ और ड्यूरेशन के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूं, तो जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा, 2 घंटे के लिए 4 घंटे बारिश कराऊं, 4 की जगह 8 घंटे बारिश कराऊं, तो ऑब्वियस बात है ना कि आपकी डेप्थ, कोरस्पॉन्डिंग डेप्थ आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी फॉर ए कांस्टेंट एरिया, फॉर ए कांस्टेंट एरिया। इस एक एरिया पर आप उठा लो तो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, बिल्कुल। तो ये 4 आवर ड्यूरेशन, 8 आवर ड्यूरेशन, 4 आवर ड्यूरेशन, तो ये आपके डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व है ना, ये डेप्थ एरिया ड्यूरेशन कर्व है जो कि आपके एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती है। किसको दिखाती है? एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाती है आपके स्टॉर्म को, कि स्टॉर्म का ड्यूरेशन के साथ किस तरह से रिलेशन रहेगा, स्टॉर्म का आपका एरिया के साथ किस तरह से रिलेशन रहेगा, है ना। तो ये जितने भी एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है ना आपको कि एरिया बढ़ाने पर डेप्थ का क्या होगा, तो डेट विल बी डीएडी कर्व से आप लोग यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो एरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेन स्टॉर्म आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डीएडी कर्व, इसके अंदर ही एरिया आ जाता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से पता कर सकते हैं कि अगर एरिया का रिलेशन आप लोग यहाँ पर देखते हैं ना, आपसे ड्यूरेशन का रिलेशन भी पूछ सकता है इससे, तो ड्यूरेशन का रिलेशन भी शो कर देंगे, है ना। और देखो इसका ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो कर्व आप लोग बनेंगे ना, ये जो कर्व आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कर्व आप लोग यहाँ पर बनेगी, इस कर्व को आप लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट भी करा सकते हैं ना। इसकी जो जनरल इक्वेशन डीएडी कर्व की रहती है, जनरल इक्वेशन ये रहती है पी बार, यानी कि एवरेज रेनफॉल आपकी निकल जाएगी पी नोट ई की पावर माइनस के इंटू ए की पावर एन, है ना। ए जो है आप लोगों को यहाँ पर एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, पी नोट जो है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेनफॉल अकर कर रहा है जो कि सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में रहेगी, और के और एन जो है ये दोनों की दोनों, देखो ये दोनों के दोनों आप लोगों को कोएफिशिएंट है जिनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पर जनरली देखते हैं ना। तो यहाँ पर फिलहाल तो क्वेश्चन में इतना नहीं पूछा हुआ है, अदरवाइज इनकी वैल्यूज मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता, और ये कहाँ से निकल के इसके बारे में हम लोगों ने कुछ ना कुछ यहाँ पर देखा हुआ है ना, किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर ये शो किया है मैंने ना, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल्ड जब क्लासेस देखते हैं तो डिटेल क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है ना। देखो शॉर्ट टर्म में तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज तो हाफ एन आवर तक, 45 मिनट तक समझाते ही रहते हैं सारा मामला ना, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं सब चीजों को, ठीक है। चलो, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया है जितना पॉसिबल था विद इन द टाइम, है ना। तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, क्वेश्चन आंसर सारे हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं क्लोज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं ना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल फॉर सक्सेसिव 1 आवर पीरियड ऑफ ए स्टॉर्म, ऑफ ए 6 आवर स्टॉर्म, आप लोगों को दे रखा है 2, 6, 8, 9, 7 एंड 3 सेंटीमीटर पर आवर, है ना। द रन ऑफ इज 4 सेंटीमीटर पर आवर। कैलकुलेट करना है आप लोगों को यहाँ पर, कैलकुलेट करना है आप लोगों को यहाँ पर फाइंड इंडेक्स, कैलकुलेट करना है आप लोगों को यहाँ पर फाइंड इंडेक्स, है ना। कैलकुलेट करना है आप लोगों को यहाँ पर फाइंड इंडेक्स, है ना। कैलकुलेट करना है आप लोगों को यहाँ पर फाइंड इंडेक्स, ठीक है। दिस इज द फाइंड इंडेक्स, दिस इज द फाइंड इंडेक्स, है ना, दिस इज द फाइंड इंडेक्स, है ना। चलो ये आप लोगों को निकालना है। देखो सबसे पहली बात तो देखो टोटल मिला के 2 इंडेक्स आप देखेंगे। पहला इंडेक्स आप लोग देखते हैं डब्ल्यू इंडेक्स, और दूसरा इंडेक्स आप लोग यहाँ पर देखते हैं दैट इज द फाइंड इंडेक्स। 2 इंडेक्स आप लोगों को यहाँ पर
चर्चा आप लोगों की यहाँ पर रहती है, पहली फाइंड इंडेक्स, दूसरा डब्ल्यू इंडेक्स, है ना। चलो देखो, तो फाइंड इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स में डिफरेंस क्या है ना, ये आप लोगों को दिखाते हैं। देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो तो ये कुछ नहीं है, ये आपको इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी को शो करने का तरीका है एक तरह से, है ना। इन्फिल्ट्रेशन की रेट को, इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी को शो करने का तरीका है आपका एक तरह से, है ना। देखो डब्ल्यू इंडेक्स क्या कहता है और फाइंड इंडेक्स क्या कहता है आपसे, ये दोनों मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ, है ना। तो एक एक करते हुए हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो देखो डब्ल्यू इंडेक्स क्या कहता है। डब्ल्यू इंडेक्स आपसे कहता है कि सर देखो, आपकी रेनफॉल कितनी भी घंटे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली हो, ठीक है। एक स्टॉर्म आया, स्टॉर्म हो सकता है कम ड्यूरेशन का रहा हो, स्टॉर्म हो सकता है ज्यादा ड्यूरेशन का रहा हो, है ना। स्टॉर्म का तो कोई भरोसा नहीं, स्टॉर्म तो कितने भी ड्यूरेशन का हो सकता है आप लोगों का, बिल्कुल। स्टॉर्म हो सकता है कम ड्यूरेशन का रहा हो, स्टॉर्म हो सकता है ज्यादा ड्यूरेशन का रहा हो, है ना। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर शो कर देता हूँ, है ना। ठीक है, और ये लो साहब, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर पूरी वैल्यू है, और एक ये वैल्यू आप लोग यहाँ पर मान के चले, है ना। दो अलग अलग कर्व मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा हूँ, है ना। दो अलग अलग कर्व मैं यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा हूँ, इसके थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, है ना, कि डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, फाइंड इंडेक्स क्या होता है, फाइंड इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। चलो देखो, ये आपका हीटोग्राफ है। दीज बोथ आर दी हीटोग्राफ। हीटोग्राफ इज अ कर्व बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। चलो अब देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें कि देखो फाइंड इंडेक्स आपको यहाँ पर क्या शो करेगा, है ना। एक उठा लो, कोई भी उठा लो, तो लेट मी से मैं फाइंड इंडेक्स उठा रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो लेट मी से ये फाइंड इंडेक्स है आपका, ये दिस इज द फाइंड इंडेक्स, दिस इज द फाइंड इंडेक्स, है ना। फाइंड इंडेक्स आपको शो करेगा, देखो ये रेनफॉल इंटेंसिटी है, ये टाइम है आपका, ये रेनफॉल इंटेंसिटी, ये टाइम आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा है ना। फाइंड इंडेक्स अगर यदि यहाँ पर लाई करता है, ये आपका रेनफॉल इंटेंसिटी है, दिस इज द रेनफॉल इंटेंसिटी एंड दिस इज द टाइम, है ना। देखो तो ये आपको शो कर रहा है कि सर देखो, आप लोगों को एक सबसे बेसिक बात यहाँ पर समझाता हूँ। अच्छा देखो, अगर मैं कह दूं कि 5 सेंटीमीटर पर आवर से, अगर मैं कह दूं 5 सेंटीमीटर पर आवर की रेनफॉल से आप लोगों को यहाँ पर रेनफॉल इंटेंसिटी से रेन आपकी अकर कर रही है, 5 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से आपकी रेनफॉल अकर कर रही है, रेनफॉल इंटेंसिटी 5 सेंटीमीटर पर आवर है ना, ठीक है। यहां से बारिश आपकी आ रही है ना, ठीक है। ये ग्राउंड है आपका, इस ग्राउंड के अंदर जो पानी जा सकता है, ये जा सकता है 2 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से, 2 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से। तो बाकी 3 सेंटीमीटर का क्या मिलेगा आपको, बाकी 3 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से आप लोगों को यहाँ पर रन ऑफ देखने को मिल जाएगा। ये रन ऑफ रेट बन जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर पर आवर, ये आपकी रन ऑफ की रेट बन जाएगी। 5 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से पानी आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर आवर की कैपेसिटी ग्राउंड की अंदर लेने की है, इनटेकिंग कैपेसिटी है, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, तो 3 सेंटीमीटर पर आवर की आपकी रन ऑफ कैपेसिटी बन जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। चलो ये बेसिक कंसिडरेशन है, ये हमारा वाटर बजट इक्वेशन हमको दिख रहा है साफ साफ कि 5 सेंटीमीटर आ रहा है, 2 सेंटीमीटर अंदर जा रहा है, इसकी कैपेसिटी 2 सेंटीमीटर पर आवर की है ना। अगर रेनफॉल की इंटेंसिटी 1 सेंटीमीटर पर आवर की है, तो 1 का 1 अंदर चला जाएगा, कोई रन ऑफ नहीं जनरेट मिलेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर 2 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से रेनफॉल इंटेंसिटी से बारिश हुई, तो 2 ही अंदर जाने की कैपेसिटी है, अगेन रन ऑफ 0 मिलेगा, याद रखना, अगेन रन ऑफ 0 मिलेगा, है ना, ठीक है। तो इन दोनों केस में रन ऑफ नहीं मिलेगा, इस केस में रन ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, 5 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ग्राउंड की कैपेसिटी है। अब इसी मामले को उठाओ, फाइंड इंडेक्स आपकी वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को शो करता है, ये इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी को शो करता है, यानी कि वो आपको इन्फिल्ट्रेशन का इंडेक्स दिखाएगा जिसके ऊपर की जितनी भी बारिश हुई ना, ये सारी की सारी रन ऑफ जनरेट करके जाएगी। यानी कि ये वो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट है जिसके ऊपर अगर हल्की सी भी बारिश हुई तो आपका क्या जनरेशन हो जाएगा, तो आपका रन ऑफ जनरेशन हो जाएगा। यानी कि इसके ऊपर वाली जितनी भी प्रेसिपिटेशन होगी, ये पूरी की पूरी रन ऑफ दिखाएगी, ये पूरी की पूरी रन ऑफ दिखाएगी। और इसके नीचे वाला पूरा पार्ट आपको क्या दिखाएगा, इन्फिल्ट्रेशन दिखाएगा। ये आपको क्या दिखाएगा, ये आपको इन्फिल्ट्रेशन दिखाएगा, है ना। तो फाइंड इंडेक्स आपको शो करता है इन्फिल्ट्रेशन और यहां पर रन ऑफ के बीच का आपको वेरिएंस शो करता है। तो फाइंड इंडेक्स आपकी वो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है, या वो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, या वो इन्फिल्ट्रेशन की वो शो करता है ये, जिसके ऊपर अगर हल्की सी भी बारिश हुई तो आपको रन ऑफ जनरेशन देखने को मिल जाने वाला है, ठीक है। अब इसको निकालते कैसे, इसको निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर देखो
आपको ये एक तरह से आप लोग यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी को निकाल रहे हैं, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी को निकाल रहे हैं यहाँ पे ना, बिल्कुल। तो इसके अंदर आप लोग उन सारी की सारी रेनफॉल इंटेंसिटी को या उन सारी की सारी बारिशों को ध्यान में रखेंगे, है ना, उन सारी बारिशों को ध्यान में रखेंगे जिनके अंदर रन ऑफ जनरेट हुआ हो, जिनके अंदर रन ऑफ जनरेट हुआ हो, है ना। यानी कि इन सभी की कैलकुलेशन से 1 2 3 4 5 इन सॉरी 1 2 3 4 इन चारों की कैलकुलेशन करके आप लोग यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की रेट निकालेंगे। कैपेसिटी रेट बोल रहा हूं मैं, तो फाइंड इंडेक्स आप लोगों को यहाँ पर शो करता है इन्फिल्ट्रेशन। देखो इन्फिल्ट्रेशन की रेट का क्या मतलब होता है, इन्फिल्ट्रेशन कितना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है कितने टाइम में, तो इन्फिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन कैसे निकालेंगे, इतना प्रेसिपिटेशन अगर हुआ कितने टाइम में करूंगा, कितने टाइम में करूंगा, इसके साथ देख लें प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ अपॉन टाइम, ये आप लोगों को शो करेगा क्या, इन्फिल्ट्रेशन की इंडेक्स, दैट इज फाइंड इंडेक्स। लेकिन ये प्रेसिपिटेशन वो वाले देखने हैं जिसमें रन ऑफ जनरेट होना चाहिए, जिसमें रन ऑफ जनरेट होना चाहिए, टाइम वो देखना है जिसमें रन ऑफ जनरेट होना चाहिए। अगर रन ऑफ जनरेट नहीं हुआ तो फाइंड इंडेक्स नहीं निकलेगा। अगर मान लो कम बारिश हुई है तो उससे कैपेसिटी का थोड़ी पता चलेगा आपको, कैपेसिटी तो ये मैक्सिमम रेट से पानी जाए, मैक्सिमम रेट से पानी जाएगा तभी आपको पता चलेगा कि फाइंड इंडेक्स कितना निकलेगा। तो कैलकुलेशन पर्पज से ही है ना, ये हम पेन पेपर को यूज करते हुए अगर हमें कभी बनाना हुआ, कभी फाइंड इंडेक्स की वैल्यू पता करनी हुई, तो पेन पेपर के ऊपर काम करते हैं इंडेक्सेस के काम में, है ना। तो इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी को अभी कभी पेपर पे लिखाना पड़ेगा ना आपको, तो पेपर पे लिखाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि सर रन ऑफ जनरेट हुए उन प्रेसिपिटेशन को निकालो, रन ऑफ कितनी निकली उन रन ऑफ को आप हटाओ, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन निकालो, इन्फिल्ट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप निकाल के निकलो, आपको पता चलता है कितना पानी अंदर जा रहा है कितना ऊपर रहेगा, है ना। ठीक है, प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ दैट इज द इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन डिवाइड बाय, मैंने बोला था प्रेसिपिटेशन बराबर इन्फिल्ट्रेशन प्लस रन ऑफ ले लेना मेजर टर्म के अंदर, ठीक है, बिल्कुल। तो इन्फिल्ट्रेशन अपॉन टाइम दैट इज द इन्फिल्ट्रेशन की रेट, ये मैक्सिमम रेट है, इसलिए आपको रन ऑफ वाला जनरेट करना पड़ेगा। अगर मान लो यहां पर एक ऐसी तरह से भी आपको निकल रहा होता ना, तो इसमें रन ऑफ जनरेट होगा क्या, नहीं होगा, तो इसको कंसीडर नहीं करना आपको, इसको कंसीडर नहीं करना आपको, आप इन चारों के बेसिस पे ही क्या करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड इंडेक्स के निकाल के देते हो, इन चारों के बेसिस पे, है ना, इन चारों के बेसिस पे, ठीक है। चलो वहीं पे डब्ल्यू इंडेक्स एक मेजर टर्म है, डब्ल्यू इंडेक्स आपको एवरेज इन्फिल्ट्रेशन की रेट को दिखाता है, जो कि थ्रू आउट द स्टॉर्म आपकी कितनी चली है ना इन्फिल्ट्रेशन की रेट, थ्रू आउट द रेट, है ना। इसके ऊपर ऐसा रन ऑफ का कोई बोझा नहीं है ना, ये क्या करेगा कि सर थ्रू आउट द स्टॉर्म में कभी हुई है कभी नहीं हुई, मान लो 10 घंटे में किसी घंटे बारिश नहीं भी हुई है ना, तो भी आप लोगों को यहाँ पर ही शो करेगा। तो डब्ल्यू इंडेक्स आपको शो करता है कितनी प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ कर दो डिवाइड बाय टाइम कर दो, ये इन्फिल्ट्रेशन की रेट को निकालता है, ये एवरेज इन्फिल्ट्रेशन की रेट को निकालता है, ये एवरेज इन्फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी को शो करता है। कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम रेट से जाना चाहिए पानी, रन ऑफ जनरेट होना ही होना चाहिए। इसमें नहीं भी हुआ है तो आप इसको भी लोगे कैलकुलेशन में, 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 है ना। ठीक है, पांचों को कैलकुलेशन में लेते हुए पांचों से प्रेसिपिटेशन निकालो, पांचों से जितना रन ऑफ हुआ उसको निकालो, माइन अपॉन टाइम कर दो तो डब्ल्यू इंडेक्स आएगा। जबकि आपको पांचों नहीं लेने, यहां पर देखो, यहां पर आपको पांचों नहीं कंसीडर करना है, यहां पर पांचों नहीं कंसीडर करने, आपको चार कंसीडर करने, क्योंकि इसमें तो रन ऑफ जनरेट हुआ ही नहीं, तो इसको नहीं लेना। यहां पर इन चारों के बेसिस पे अगर आप लोगों ने ये चारों के प्रेसिपिटेशन की वैल्यू, चारों के से कितना रन ऑफ हुआ कितना टाइम है ये दिखाना है, तो ये कैपेसिटी को शो करता है एक तरह से, ये आपको एवरेज स्टॉर्म आप लोगों को शो करता है, दैट इज द डब्ल्यू इंडेक्स, है ना। अब निकालता हूं फॉर्मूला, सीन सही लगेगा आप लोगों को, है ना, बिल्कुल। तो देखो मैं आप लोगों को यहाँ पर शो करके बताता हूँ एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल क्या, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं, आप लोगों को ही पता चल जाएगा कि किस तरह से निकालते हैं ना चीजों को। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इंटेंसिटी जो है रेनफॉल की सक्सेसिव 1 आवर पीरियड के अंदर 6 आवर्स स्टॉर्म की ये दे रखी है। अच्छा देखो एक और आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया यहाँ से कि देखो डब्ल्यू इंडेक्स तो सारी के सारी वैल्यूज लेने वाला है, यानी कि ये पांचों की कंसीडरेशन करेगा उसके बाद पूरी वैल्यू लेगा, है ना। तो डब्ल्यू इंडेक्स आपका कम ही आने वाला है एज ऑफ दी फाइंड इंडेक्स है, फाइंड इंडेक्स आपका या तो ज्यादा निकलेगा या लगभग बराबर निकलेगा, ये रिलेशन में आप लोगों को पता है, डब्ल्यू फाइंड इंडेक्स ज्यादा निकलेगा क्योंकि रन ऑफ वाले ही प्रेसिपिटेशन की वैल्यूज को इसने काम में लिया है ना। ठीक है, तो यहां से देखता हूं मैं पहली चीज कि आपको पता है कि सक्सेसिव एक घंटे के अंदर 6 बार बारिश आई, 6 बार बारिश आई, एक बार 2 की, एक बार 6 की, 8 की, 9 की, 7 की और 3 की, है ना। ठीक है, तो आप लोग यहां से निकालेंगे सबसे पहले डब्ल्यू इंडेक्स, क्योंकि डब्ल्यू इंडेक्स के अलावा फाइंड इंडेक्स को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको नहीं पता किसमें बारिश, किसमें रन ऑफ जनरेट हुआ है, किसमें रन ऑफ जनरेट नहीं हुआ है, इसमें नहीं बोला है इसने, है ना। इसने बोला है कि जो डब्ल्यू इंडेक्स है, डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू आप लोग निकालें, तो डब्ल्यू इंडेक्स बराबर होता है प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ डिवाइड बाय टाइम, है ना।
ये कह रहा है टोटल रेनफॉल एक एक घंटे के अंदर 6 बार रेनफॉल आई, एक बार आई है 2 घंटे, सॉरी एक बार आई 2 सेंटीमीटर पर आवर, एक घंटे के अंदर 2 सेंटीमीटर, एक बार 6, एक बार 8, एक बार 9, एक बार 7, एक बार 3, कितने हो गए 7 में 10, 20, 35 है ना, माइनस 4 सेंटीमीटर पर आवर का रन ऑफ देखने को मिला 6 घंटे तक रन ऑफ, ये डिवाइड बाय टाइम कितना 6 घंटे, इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग है ना, तो कैलकुलेट कर लेंगे है ना, तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके दे देता हूँ आप लोगों को, तो दिस विल बी कैलकुलेट, कह रहा है 1.833 है ना, 1.833 ये डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू डेट इज सेंटीमीटर पर आवर है ना, ये डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू है ना, ठीक है। फाइंड एक्स कैसे निकालते हैं, फाइंड एक्स निकालते हैं हम लोग, देखो मैं बताता हूँ आप लोग फाइंड एक्स निकालने का तरीका क्या होता है ना, फाइंड एक्स किस तरह से किस बेसिस पे आप लोगों का यहाँ पर निकाला जाता है ना, डब्ल्यू इंडेक्स दिखाता है पूरे स्टोम को, तो मैंने पूरे स्टोम का ले लिया, पूरे स्टोम आप लोगों को यहाँ पर पता चला है, दिस इज दी पूरा स्टोम, और यहाँ पर आप लोगों को पता चला कि एवरेज जो रन ऑफ मिला है वो एवरेज रन ऑफ आप लोगों को 4 सेंटीमीटर पर आवर मिला है, 6 घंटे में इतना रन ऑफ मिला होगा बिल्कुल, तो टोटल आपकी जो डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपका 1.833 सेंटीमीटर पर आवर है ना, यानी कि आपकी एवरेज जो रेनफॉल रहेगी वो इतनी रहेगी 1.833 सेंटीमीटर पर आवर, इतना इन्फिल्ट्रेशन रहेगा, एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट रहेगी ना। देखो अब आप लोगों को एक बात पता है कि डब्ल्यू इंडेक्स जो है डब्ल्यू इंडेक्स से ज्यादा ही मिलेगा आपको फाइंड इंडेक्स हमेशा, या बराबर मिलेगा या ज्यादा मिलेगा है ना, ठीक है। इस केस में भी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपका 1.833 से अगर कोई वैल्यू कम होती है ना, यहाँ पर अगर यहाँ पर 1.833 से कोई वैल्यू कम होती, मान लो इन 6 प्रेसिपिटेशन में एक 1 सेंटीमीटर वाला होता, मान लो लेट मी से ये वाला नहीं होता है ना, 2 सेंटीमीटर की जगह 1 सेंटीमीटर होता, 1 सेंटीमीटर पर आवर होता है ना, ये वैल्यूज रहती 1, 6, 8, 9, 7 और 3 है ना, मान लो ये वैल्यू रहती है ना, तो आपको पता था कि डब्ल्यू इंडेक्स जो है इससे ज्यादा मिलेगा फाइंड इंडेक्स, यानी कि इस वाले केस में तो आप लोगों का रन ऑफ जनरेट होने के चांसेस ही नहीं है ना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर 2 है तो इस केस में रन ऑफ जनरेट होने के चांसेस हैं, यहाँ पर इस केस में रन ऑफ जनरेट होने के चांसेस हैं यहाँ पर है ना, तो इस केस में तो आप लोग यहाँ पर अगर फाइंड इंडेक्स निकालता, अगर ये सेकंड क्वेश्चन होता, नीचे वाला क्वेश्चन होता, तो यहाँ पर जो फाइंड इंडेक्स निकलता ना मेरा, यहाँ पर निकलता आपका 6 + 8 + 9 + 7 + 3, ये पांचों को काम में लेते हैं, माइनस रन ऑफ कितना है 4 सेंटीमीटर पर आवर है, 5 घंटे का प्रेसिपिटेशन लिया तो 5 घंटे का रन ऑफ लेंगे, डिवाइड बाय आप यहाँ पर 5 कर देते हैं, ऐसे निकालते हैं फाइंड इंडेक्स है ना। लेकिन चूंकि यहाँ वंस की जगह 2 है तो इस 2 वाले में भी रन ऑफ आपका जनरेट होगा, तो इसमें भी रन ऑफ जनरेट हो रहा है, 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 इसमें भी रन ऑफ जनरेट हो रहा है ना, तो इस केस में आपका जो फाइंड इंडेक्स है वो बराबर निकल के आएगा, आपका फाइंड इंडेक्स को आपको बराबर मानना पड़ेगा डब्ल्यू इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स को बराबर मानना पड़ेगा डब्ल्यू इंडेक्स के, और ये वैल्यू निकल के आएगी 1.833 सेंटीमीटर पर आवर है ना, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, ये आपको माननी पड़ेगी है ना। आपको पूछा इसने कि कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पर फाइंड इंडेक्स इन सेंटीमीटर पर आवर के अंदर, तो सेंटीमीटर पर आवर के अंदर ये वैल्यू आपकी 1.833 सेंटीमीटर पर आवर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो हेंस यहाँ पर से कोई भी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो इस पे आप लोगों को यहाँ पर स्टार मार्क कर देना है ना, ठीक है। ये एसएससी को डिलीट करना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन इसने दिया है तो ये क्वेश्चन इसको डिलीट करना पड़ेगा, या फिर इन लोगों को ये मार्क्स जो है इक्वली सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सही आंसर जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा डेट इज 1.833 सेंटीमीटर पर आवर। यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी डाटा आपको ये नहीं दिखाता कि आपका कौन से के अंदर रन ऑफ जनरेट नहीं हुआ है ना, तो आप लोग ये मान के चलना है कि सब में रन ऑफ जनरेट हुआ है, क्यों, क्योंकि आपकी जो डब्ल्यू इंडेक्स की वैल्यू है, जो एवरेज आपको इंटेंसिटी दिखा रहा है वो एवरेज इंटेंसिटी 1.83 से दिखा रहा है ना, इस तरह से। अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो ऐसे करते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसमें 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर आवर की रेट आपको दी हुई है, तो यहाँ पर आपको इसमें भी रन ऑफ जनरेशन करते हुए आपको मानना पड़ेगा है ना। तो इसको जो लोग काट के कर रहे हैं वो लोग गलत क्वेश्चन करके आएंगे, वो ना उनका गलत निकल के आएगा आंसर ना, तो हेंस योर आंसर वुड बी 1.833 सेंटीमीटर पर आवर है ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, कैलकुलेट करना है आपको रन ऑफ डेट इज इन द सेंटीमीटर फ्रॉम अ रेनफॉल ऑफ 3 आवर। आप लोगों को यहाँ पर क्या निकालना है, रन ऑफ निकालना है, रन ऑफ निकालना है रेनफॉल हुई 3 घंटे, 3 घंटे रेनफॉल, रेनफॉल की इंटेंसिटी 2 सेंटीमीटर, 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर की डेप्थ आ रही है, 3 घंटे में टोटल प्रेसिपिटेशन कितना सर 2 सेंटीमीटर पर आवर की रेट से अगर मैं यहाँ पर 3 घंटे तक बारिश कराऊं तो 6 सेंटीमीटर की रेनफॉल मिल रही है, ठीक है। इवापोरेशन कह रहा है, ये इवापोरेशन जो आपका अकर हुआ है और इनफिल्ट्रेशन जो आपका अकर हुआ है ना, इवापोरेशन की वजह से जो लॉस लगा है वो लगा है 8 mm,
और इनफिल्ट्रेशन की वजह से जो लॉस लगा है दैट इज 16 mm। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर पता करना है कि सर आप लोगों का यहां पर रन ऑफ कितना है। अच्छा देखो मैंने बोला था, देखो वोटरबिलिटी इक्वेशन क्या कहता है कि इनकमिंग वॉल्यूम और आउटकमिंग वॉल्यूम आप लोगों को बताता है चेंज इन स्टोरेज, चेंज इन स्टोरेज। अब ये कह रहा है कि सर आप लोगों को यहाँ पर ये दिखा रहा चेंज इन स्टोरेज है ना, ये आप लोगों को दिखाता है बिल्कुल। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि अगर ये क्या बोलता है कि यहां से देखो कि अगर मेरा प्रेसिपिटेशन अकर हो रहा है ना, प्रेसिपिटेशन अकर हो रहा है, तो प्रेसिपिटेशन का पूरा पार्ट या तो इन्फिल्ट्रेशन में जाएगा या रन ऑफ में जाएगा या फिर आप लोगों का यहाँ पर इवापोरेशन में जाएगा या ग्राउंड वाटर स्टोरेज के अंदर चला जाएगा, जैसे भी आप मानो है ना। ये भी आपका वोटरबिलिटी इक्वेशन का ही टाइप है ना। इसमें चेंज इन स्टोरेज को आपने रन ऑफ के टर्म में यहाँ पर लिया हुआ है ना, चेंज इन स्टोरेज को आप लोगों ने रन ऑफ के टर्म में लिया हुआ है ना, डेल एस प्लस वी नोट है ना। तो ये वी नोट प्लस डेल एस की वैल्यू है आई प्लस आर प्लस ई, इसके बेसिस पे है ना बिल्कुल। चलो देखो आप लोगों को ये पता है कि सर जो प्रेसिपिटेशन है वो आपका अकर हुआ है टोटल 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से इनफिल्ट्रेशन और इवापोरेशन मिला के होगा 2.4, तो 6 सेंटीमीटर से 2.4 सेंटीमीटर गया, तो जो जाएगा वो आपको चेंज इन स्टोरेज दिखाएगा, डेट इज द रन ऑफ दिखाएगा है ना, डेट इज द रन ऑफ दिखाएगा है ना। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया कि जो वैल्यू निकल के आने वाली है डेट इज द 3.6 सेंटीमीटर। और ये आपका एसएससी जेईई का सवाल बहुत आसान क्वेश्चन है, वोटरबिलिटी क्वेश्चन निकल गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the rainfall intensity in mm per hour according to the formula given by British Ministry of Health at the time of concentration है ना। अब देखो ये नई चीज दिखी आपको, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। व्हाट इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, व्हाट इज द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है ना। इसको समझने के लिए मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में समझाऊं तो मजा आ जाएगा है ना। मजा तो तभी आता है सर जो डायग्राम के फॉर्म में समझाते हो है ना बिल्कुल। तो लेट मी से ये आपका कैचमेंट एरिया है, लेट मी से दिस इज योर कैचमेंट एरिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। इस कैचमेंट एरिया में से एक आपकी स्ट्रीम निकल रही है ना, ये स्ट्रीम का आपका आउटलेट पॉइंट है, यानी नदी का बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा है, ये आउटलेट पॉइंट है आपके कैचमेंट एरिया से बाहर पानी लेके जाने वाला है ना बिल्कुल। यहाँ से आपकी काफी सारी ड्रेनेज या ड्रेन सिस्टम आप लोग यहाँ पर कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्टेड है बिल्कुल, कनेक्टेड बिल्कुल कनेक्टेड है बिल्कुल है ना। ठीक है, अब देखो, अब आप लोगों को पता है कि सर देखो जैसे बारिश आपके सामने यहाँ पर अकर हुई, वैसे ऐसा तो है नहीं कि सारा पानी एक साथ आउटलेट पे पहुंच गया, ऐसा तो है क्या? अरे ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो ये तो नहीं सोच रहा सर जैसे ही आपका यहाँ पर कुछ हुआ वैसे सर पानी हाथ यहाँ पहुंच गया, नहीं। पहले बारिश होगी तो पहले इस एरिया का, इसको ना पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना, चलो। तो पहले मैं कह देता हूँ, पहले इस एरिया का पानी आपका आउटलेट पे पहुंच जाएगा, यहाँ से जितनी भी नदी नाले जा रहे होंगे छोटे छोटे नदी नाले का पानी यहाँ पर पहुंचेगा। बारिश चालू हुई है, अभी जस्ट चालू हुई है, तो शुरुआत में आपको आउटलेट पे कुछ नहीं दिखेगा। आप आउटलेट पे खड़े हो, पूरे कैचमेंट एरिया में बारिश करा दी, तो बारिश होगी तो सबसे पहले आपको शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि आसपास के नदी नालों का पानी यहाँ तक पहुंचा, थोड़ा बहुत पानी आपको आउटलेट में नदी के बाहर इस तरह पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ टाइम बाद यहाँ तक का पानी भी पहुंच जाएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ तक का पानी भी पहुंच जाएगा, है ना बिल्कुल। तो ये कह रहा है कि और कुछ टाइम बाद आपका ये सबसे आउटलेट, सबसे रिमोट एरिया ना, सबसे ज्यादा रिमोट एरिया, दिस इज द रिमोटेस्ट पॉइंट। रिमोटेस्ट पॉइंट मतलब सबसे बाहर वाला हिस्सा जिसका सबसे लेट पानी पहुंचता है, दिस इज द रिमोटेस्ट पॉइंट। और कुछ टाइम बाद आपका रिमोटेस्ट पॉइंट से भी पानी आप लोगों का यहाँ पर आउटलेट पे पहुंच जाएगा, है ना। तो देखो बारिश की शुरुआत में कोई पानी नहीं पहुंचा, थोड़े टाइम बाद पास वाला एरिया, उससे दूर वाला एरिया, उससे दूर वाला एरिया, और सबसे रिमोटेस्ट पॉइंट। तो वो टाइम जब रिमोटेस्ट पॉइंट का, देखो बारिश स्टार्ट हुई है, जस्ट अकरेंस ऑफ द प्रेसिपिटेशन से बात करो, अकरेंस ऑफ द प्रेसिपिटेशन से बात करो कि बारिश आने से, जैसे बारिश की बूंदे जमीन पे आई, उस टाइम से जैसे रिमोटेस्ट पॉइंट का पानी यहां पर पहुंचता है, उसमें जो टाइम लगता है ना, इस टाइम को आप यहाँ पर, ये जो टाइम लेग लगेगा ना, इसी टाइम लेग को आप लोग यहाँ पर टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं ना, यानी कि वो लगा हुआ टाइम जिसमें आपका रिमोटेस्ट पॉइंट का पानी भी आउटलेट पे जाने को मिले। तो शुरुआत में बारिश होगी तो हाथों हाथ नहीं देखने को मिलेगा, कुछ टाइम लेगा, तो डेट टाइम कंसिडरेशन है ना। तो यहां से यहां तक पहुंचने में लगा टाइम है, ये टाइम बोल रहा हूं मैं, दिस इज इन टाइम, ये डिस्टेंस के टर्म में नहीं, ये टाइम के टर्म में है ना। टाइम के टर्म में देखो यहाँ का पानी यहां तक पहुंच जाए, इतना जो टाइम लगेगा, यहाँ का पानी यहाँ आने लग जाए, दैट विल बी टर्म्ड एज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वो टाइम है जिसके बाद आपके आउटलेट पे पूरा पानी जा रहा है आराम से, है ना, बढ़िया पानी जा रहा है ना, आराम से बढ़िया पानी जा रहा है। अगर सेम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पहुंच रही है तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बाद, इतने टाइम बाद आपको बढ़िया उफान पे नदी देखने को मिलेगी, यानी कि हाईएस्ट आपको पीक पॉइंट आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बाद ही चालू होते हैं आपके, ना। जैसे टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से आपको पीक नहीं देखने को मिलेगा, पीक देखने में बहुत अच्छा योगदान रहता है ना,
ठीक है। इस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन को निकालने के ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्ट्री ने आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर फॉर्मुलाज आप लोगों को यहाँ पर किए है ना। देखो वो अलग अलग है ना, आप लोगों को भी दिखा देता हूँ है ना। देखो तो इसके अकॉर्डिंग अगर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पर दिया है इन्होंने है ना। देखो तो अगर यदि यहाँ पर हम मानो कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 540 सेकंड है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 540 सेकंड्स को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन से 540 सेकंड। 540 सेकंड्स को यहाँ पर मैं डिवाइड बाय 60 कर लेता हूँ है ना, डिवाइड बाय 60 कर लेता हूँ है ना। ठीक है, तो आपको पता है ये लेस देन 10 मिनट आने वाला है, लेस देन 10 मिनट आने वाला है। बस इतना ही ध्यान देना है आप लोग, लेस देन 10 मिनट का ही ध्यान देना और कुछ नहीं रखना आप लोग। लेस देन 10 मिनट आप लोगों को यहाँ पर ये मिलने वाला है ना। ठीक है, देखो तो ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कहती है, ये आपको इसके बेसिस पे इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल निकालना समझाती है। कैसे निकलती है देखो, तो रेनफॉल इंटेंसिटी निकलेगी, आई की वैल्यू ये देती है आप लोगों को 760 डिवाइड बाय टी प्लस 10, 760 डिवाइड बाय टी प्लस 10। ये कब, अगर यदि आपका जो स्टॉर्म है, अगर जो आपका स्टॉर्म है, स्टॉर्म जो है उसकी ड्यूरेशन जो है 5 से लेकर 20 मिनट तक, 5 से लेकर 20 मिनट तक है ना, 5 से लेकर 20 मिनट तक स्टॉर्म ड्यूरेशन है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आई की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, डेट इज 1020 डिवाइड बाय टी प्लस 10। अगर यदि आप लोगों का यहाँ पर टी प्लस 10, अगर यदि आप लोगों का यहाँ पर स्टॉर्म ड्यूरेशन जो है, स्टॉर्म ड्यूरेशन जो है ये आपकी 20 से लेके 100 मिनट है, 20 से लेके 100 मिनट है ना। यहाँ पर जो आई मिलने वाला है वो आई आपको यहाँ पर डायरेक्टली इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है जो कि mm पर आर में मिलेगी। टी जो है आप लोगों को यहाँ पर मिनट्स में पुट करना है, टी जो है आप लोगों को 540 डिवाइड बाय 60 आप लोगों को यहाँ पर ये मिनट में पूरी करना है। ये 9 मिनट की वैल्यू आएगी है ना, ये 9 मिनट की वैल्यू आएगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखो फिलहाल, अब देखो यहाँ पर आप लोगों को रेनफॉल इंटेंसिटी पूछा है इसने और टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इसने यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को 540 सेकंड है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को, ये स्टॉर्म ड्यूरेशन जो है अभी आप लोगों को यहाँ पर ये पहला वाला उठा के चलना है ना। ये आप लोगों को यहाँ पर 5 से 20 मिनट है, स्टॉर्म जो है 5 से 20 मिनट के बीच में आप लोगों को यहाँ पर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दे रहा है ना। तो आई की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर शो करना है, डेट इज 760 डिवाइड बाय 9 प्लस 10 है ना, 9 प्लस 10 है ना। ये आपको दिखा देगा 40 mm पर आर की वैल्यू, ये दिखा देगा 40 mm पर आर की वैल्यू है ना। ठीक है, ठीक है, ये मिनट के अंदर है वैल्यू है ना, लेस देन 10 मिनट है तो लेस देन 10 मिनट के लिए कर देना आप लोगों को। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन स्टॉर्म के लिए आप लोग कितना 5 से 20 मिनट के बीच में लाई करें तो ये आप लोग यहाँ पर 20 से 100 मिनट के बीच में लाई करें तो ठीक है। ये क्वेश्चन और देखते हैं, रेनफॉल है जिसकी इंटेंसिटी है 20 mm पर आवर, अकड़ करती है आपके वाटरशेड एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर पे है ना 6 घंटे के लिए। ठीक है, तो रेनफॉल इंटेंसिटी है कितनी आपकी 20 mm पर आवर, 20 mm पर आवर है ना। जो एरिया आपको दे रखा है वाटरशेड का, वाटरशेड कैचमेंट एरिया को वाटरशेड बोलते हैं ना। ये 1 किलोमीटर स्क्वायर वाटरशेड एरिया मतलब कैचमेंट एरिया है ना, दिस इज द कैचमेंट एरिया, दिस इज द कैचमेंट एरिया है ना। कितने घंटे तक हो रही है ड्यूरेशन जो हो रही है आप लोगों की, वो ड्यूरेशन है आप लोगों को यहाँ पर 6 घंटे की, 6 घंटे की है ना। जो आपको रन ऑफ वॉल्यूम देखने को मिला है वो देखने को मिला है 30,000 मीटर क्यूब है ना, 30,000 मीटर क्यूब है ना। प्रेसिपिटेशन, फाइंड द प्रेसिपिटेशन नॉट अवेलेबल फॉर रन ऑफ, आप लोग यहाँ पर पता करना है। चलो क्या कह रहे हैं, देखो क्या कह रहा है। पहली चीज ये कह रहा था 20 mm पर आवर की रेट से 6 घंटे तक बारिश हुई है, 6 घंटे तक बारिश हुई है ना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो टोटल प्रेसिपिटेशन आपकी निकली होगी, प्रेसिपिटेशन की डेप्थ वो निकली है देखो 20 mm पर आवर से, 20 mm पर आवर से आप लोग यहाँ पर 6 घंटे तक बारिश कराओ तो आप लोगों को कितना मिलेगा 6 आ रहे हैं ना, 8 तक बारिश करो तो आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि सर 12 सेंटीमीटर की रेनफॉल आपकी अकर हुई है, 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर डेप्थ की बारिश आपको यहाँ पर देखने को मिली है ना। ठीक है, और जो रन ऑफ जनरेट हुआ है वो रन ऑफ आपका कितना जनरेट हुआ है, रन ऑफ आपका जो जनरेट किया है, रन ऑफ वॉल्यूम जो आप लोगों ने जनरेट किया है वो किया है आप लोगों का यहाँ पर 30,000 मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ डेप्थ में चल रही है, देखो प्रेसिपिटेशन बराबर क्या होगा, देखो बारिश हुई तो या तो रन ऑफ जनरेट होगा या फिर मामला जो रन ऑफ जनरेट नहीं होगा है ना, यानी कि इन्फिल्ट्रेशन होगा है ना। रन ऑफ जनरेट नहीं होगा डेट मींस या तो इन्फिल्ट्रेशन होगा है ना। ठीक है, ठीक है, देखो ये कह रहा है कि सर आपको वो वाला बारिश का हिस्सा बताना है जो कि रन ऑफ में पार्ट नहीं हुआ है। देखो प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुआ तो या तो रन ऑफ बनेगा या इन्फिल्ट्रेशन होगा है ना। तो ये तो क्या ना इनडायरेक्टली आपको इन्फिल्ट्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है, वो प्रेसिपिटेशन जो कि अवेलेबल नहीं है रन ऑफ के लिए, डेट मींस इन्फिल्ट्रेशन की वैल्यू बता दो है ना। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इवापोरेशन भी ले लो, ट्रांसपिरेशन भी ले लो, सब ले लो, ये सारे के सारे रन ऑफ का जनरेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, ये वाला पानी पूरा का पूरा है ना।
तो इसको मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ, फिलहाल नॉट अवेलेबल है ना, तो यहाँ पर इसको पी डैश के टर्म में लिख देता हूँ मैं। चलो तो पी डैश की वैल्यू आप लोगों को पूछा है, तो पी डैश बराबर हो जाएगा आपका पी माइनस आर। तो पी डैश निकालो आप। तो रन ऑफ आपका कितना, देखो पी आपको पता है, आर आप लोग यहाँ पर निकालो। तो आर जो है यहाँ पर मीटर क्यूब में वॉल्यूम में दे रखा है, यहाँ पर पी जो है आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, ये आप लोगों को यहाँ पर डेप्थ में दे रखा है, तो ये भी डेप्थ में कन्वर्ट कर लो। तो अपॉन यहाँ पर इसको डेप्थ में करेंगे तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम अपॉन एरिया कर देंगे। एरिया आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया दे रखा है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया इंटू 10 की पावर 6 कर दो आप लोग यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा, पूरी वैल्यूज आप लोग यहाँ पर बहुत इजीली निकल जाएगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो आप लोग यहाँ पर कर लेते हैं, और तो ये मीटर स्क्वायर के अंदर है, तो मीटर के अंदर वैल्यू बैठेगी, तो मीटर के अंदर सेंटीमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे, है ना। तो 10 की पावर 6 है, यहाँ 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 2, और ये आपका मीटर है, तो सेंटीमीटर के अंदर चेंज करके निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों की वैल्यू बनेगी, और पी डैश की वैल्यू निकलेगी आप लोग यहाँ पर 12 माइनस 3, डेट मीन्स ऑफ 9 सेंटीमीटर, डेट वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। 9 सेंटीमीटर डेट वुड बी द करेक्ट आंसर, है ना। इसके आगे की बातें हम यहाँ पर नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे। फिलहाल 2018 तक के क्वेश्चन एसएससी के मैं आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करा के दे चुका, है ना। मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।